नमस्कार सभी कर्क राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कुछ इम्पोर्टेंट है, आप उसे करना भी चाहते हो, पर विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है यार समय जो है वो कम है, करें या ना करें। आपको लगता है इतने समय में तो शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात देखनी चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वो आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर समय कम होने के बावजूद भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास करके फेल भी हुए तो मन में रहेगा मैंने कोशिश तो की, और अगर प्रयास ही नहीं किया तो दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। इसलिए जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उसकी लिस्ट बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और फिर जितना भी समय आपका बचा है लाइफ का उस पर लगा दें और बाकी प्रभु पे छोड़ दें। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे नए बदलाव आ रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा बदलाव ऐसे तो गुरु का आपके चार्ट में होना है, आपके भाग्य के स्वामी का आप ही की राशि में जाके उच्च का हो जाना। अतिचारी हैं पर उच्च के हैं, ये बड़ी बात है। पर इसके साथ साथ आपके फोर्थ हाउस, चौथे भाव में, पहले भाव में एक ग्रह उच्च का हुआ और दूसरे भाव में एक ग्रह अपनी राशि का हो गया। यहाँ हंस नाम का महापुरुष योग बना और यहाँ पर मालव्य नाम का महापुरुष योग बन गया। तो ये दो विशेष बात हो रही है। इसके साथ साथ पंचम भाव में मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम में ही बैठे हैं, आपके सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। साथ में सूर्य आ गए हैं जो धन के स्वामी हैं, और बुध बैठे हुए हैं आपके, जो कि थोड़ा सा इतने बढ़िया ग्रह नहीं है आपके लिए, पर वो भी पंचम में हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होगा इस पर बात करेंगे। वृश्चिक राशि में राहु आपके अष्टम भाव में चल ही रहे हैं, और केतु की जो गति है, केतु का जो गोचर है आपके द्वितीय भाव से हो रहा है, धन के भाव से हो रहा है, फैमिली के भाव से हो रहा है। शनि, ये भी एक गुड न्यूज़ है, पर ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि कर्क के लिए ही है। कि भाई शनि जो है 3-4 महीने के बाद वक्री से मार्गी हो रहे हैं। मतलब रुक रहे थे, पीछे जा रहे थे, धीरे हो रहे थे, अब रुक के पीछे जाके अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, स्पीड पकड़नी शुरू करेंगे नवंबर के महीने में। 28 तारीख से ही सही, पर न्यूज़ तो इसी महीने में आ रहा है ना, नवंबर में आ रहा है तो नवंबर में ही देना पड़ेगा। शनि हो रहे हैं मार्गी। अब सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है। पहले शुक्र को देख लेते हैं, क्योंकि गुरु पे एक अलग से वीडियो है, शायद आपने देखा भी होगा, पर गुरु पर भी आएंगे। कि जब भी गुरु, शुक्र, बुध और शनि केंद्र में ये भाव होते हैं, 1 2, ये पहला भाव, ये चौथा भाव, ये 7वां और 10वां, ये 4 भाव, 1 2 3 4, यहाँ पर अपनी राशि में या उच्च की राशि में आते हैं तो महापुरुष योग बनाते हैं। महापुरुष का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एकदम महापुरुष होने वाले हो, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ना कुछ बढ़िया देने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। अब शुक्र हैं तो अपनी तरह की चीज़ देंगे। शुक्र क्या दे सकता है? सुख दे सकता है, धन दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, पैसा दे सकता है। शुक्र आपको माता का सुख, बंधुओं का सुख दे सकता है आपको, है ना। रेस्पेक्ट भी शुक्र दिलाते हैं, बुद्धिमानी, पॉलिटिकल फील्ड में आपको, क्योंकि शुक्र जो है ना आपके कूटनीति से जुड़े हुए हैं, राक्षसों के गुरु हैं, कूटनीति से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें दे सकता है। अगर शुक्र से संबंधित आपका काम है, परफ्यूम का काम है आपका, फ्लावर से संबंधित काम है आपका, बुटीक है, कपड़े वकड़े का, कोई ऐसी चीज़ जो चमकती है, जैसे ज्वेलरी होगी, इस तरह का, होटल है, रिसोर्ट्स हैं, कंफर्ट जहाँ आप देते हैं लोगों को, ऐसा कोई भी काम हो सकता है जहाँ पे कंफर्ट दिया जा रहा है दूसरों को, हाई लेवल का, थोड़ा सा चमकता हुआ, थोड़ा सा महंगा, जैसे आईफोन है तो शुक्र हो गया, थोड़ा महंगी चीज़ जो स्टाइलिश है, ब्रांडेड है, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप, उसके काम में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं भी कैसे भी उसमें लाभ होगा। फोर्थ हाउस से संबंधित ही आपका काम है, ज़मीन से संबंधित काम है आपका, है ना। इनहेरिटेंस आपकी मिलने का चांस यहाँ पे बनाता है। घर से, आपके माता से, घर से, भूमि से, पिता से, फैमिली से कुछ आपका कुछ ऐसा आजकल काम चल रहा है, धन से संबंधित कोई इवेंट चल रहा है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने का चांस यहाँ पर देते हैं। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, खास करके अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। इसको अमुधि और जलधि नाम का
आप कहोगे योग भी माना गया है और शास्त्रों में इसकी बहुत प्रशंसा की है कि घर होता है, गाड़ी होती है, भूमि होती है, वाहन होता है, बड़े बड़े लोग उसकी सेवा करते हैं। तो वो जन्म पत्री में जिसके होगा, मतलब जिस कर्क राशि में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका ये आ ही जाएगा, इस तरह का लगन में आएगा या राशि में आएगा, तब उसके लिए जीवन भर के लिए हुआ। आपके लिए ये है कि अगर शुक्र की दशा महादशा हुई तो कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। या गुरु की हुई तो गुरु में भी अच्छा चल रहा है। गुरु का क्या है, गुरु आ रहे हैं 12 साल बाद आपके अपने उच्च की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, जो उनके मित्र हैं, सात्विक राशि में है, गुरु भी एक सात्विक ग्रह हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। शादी विवाह कराने के योग बनाएंगे, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में मित्र फ्रेंड्स बनाएंगे आपके, क्योंकि पंचम भाव को देख रहे हैं, मंत्र का भाव है, गुरु टीचर से भी कहीं ना कहीं इसका संबंध है, नवम से नवम है, भाग्य से भी इसका संबंध है, तो भाग्य को भी तेज करेंगे। लक की आवश्यकता किसे नहीं होती, कहाँ नहीं होती है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो शादी विवाह, मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस को बढ़ाएंगे। और नवम भाव को देखेंगे तो शनि के थोड़े से नेगेटिव असर को कम कर देंगे। शनि जो भाग्य को स्लो कर रहे हैं तो उसमें स्पीड ला देंगे और आपको गुरु, टीचर, हायर एजुकेशन से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। पर फिर भी गुरु में एक थोड़ा सा है कि अतिचारी हैं, महाभारत से पहले अतिचारी हुए, वर्ल्ड वार से पहले अतिचारी हुए, और भी कई बार हुए, पर इस बार की जो सिचुएशन है कुछ ऐसी ही है। तो वर्ल्ड लेवल के लिए कहोगे तो ये समय ठीक नहीं है। नए नए हथियार आएंगे आकाश तत्व में ना, नई नई विनाश करने वाली चीज़ें लोग अचीव करेंगे, नए नए आप कहोगे आविष्कार भी होंगे, अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। पर युद्ध, बाढ़, सूखा, बम्ब, ये मिसाइल्स, कुछ टूटना, आग लग जाना, ये घटनाएं आपको दिन पर दिन दिख रही होंगी इस साल के शुरुआत से ही। चाहे वो आपका कुंभ मेला हुआ हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, इंडिया में बाहर देखोगे तो भाई युद्ध ही चल रहे हैं पूरे के पूरे। तो वो चीज़ें भी बढ़ती दिखाई देगी वर्ल्ड लेवल पर। तो शक्ति का परिवर्तन बदलना ही बदलना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे धीरे जाना है, तो उसमें और स्पीड आएगी। गुरु जो वो आपके उच्च की राशि में जाने पर पर्सनल लेवल पर वो आपको शादी विवाह कराने में हेल्प करेंगे, हायर एजुकेशन में, गुरु टीचर्स में भाग्य आपका साथ देगा। आपका काम वेडिंग से रिलेटेड है, आप लॉयर हो, आप टीचर हो, आप किसी तरह से लोगों को गाइडेंस करते हो, बताते हो, सिखाते हो, कुछ इस तरह का काम है, टीचिंग से रिलेटेड है। गुरु तो टीचर ही है, लॉयर ही है एक तरह से। गुरु निर्णय भी देते हैं कहीं ना कहीं। गुरु का संबंध एक तरह से आप कहोगे कोई भी धर्म से, शिक्षा से संबंधित काम से भी है, फाइनेंस से संबंधित काम से भी है, उन सब में हो तो भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। पर जल्दबाजी से बचना है पर्सनल लेवल पर, क्योंकि ग्रह अतिचारी है, जल्दबाजी से दिक्कतें हो सकती हैं। फिर शनि भी मार्गी हो रहे हैं, पर 28 के बाद, तो 28 तक तो पूरा नवंबर निकल चुका होगा, तो शनि भी यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। जो चीज़ें हैं उनको पहले देखिए, ठीक करिए, फिर आगे के बारे में, मतलब नई चीज़ से पहले जो चल रहा है उसको परफेक्ट कर लेना है, पूरी तैयारी कर लेनी है फाइट से जाने से पहले। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ जाके रिंग में जाके तैयारी करेंगे, वैसा नहीं करना है। गुरु वक्री भी हो जाएंगे आपके 11 नवंबर से, पर गुरु का वक्री होना फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाग्येश वक्री हो रहा है पर उच्च का होके वक्री हो रहा है, मतलब आपके कुछ काम ऐसा हो सकता है 2-3 बार में बने पर बनेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई काम छूट गया है, उसको मैं फिर से करूँगा। ये जो काम कर रहे हैं अभी, जैसे वक्री है ना, कोई चीज़ आप स्टार्ट करो और फिर से वो आप बाद में जब जून में गुरु फिर से कर्क में आएंगे फिर उसमें ज़्यादा स्पीड आए, अभी सिर्फ कोई अच्छी शुरुआत हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। या फिर अभी सिर्फ आपको आइडिया आए और फिर बाद में सोचे यार अभी ना सिचुएशन पूरी तरह से मेरे लिए फॉलो नहीं कर रही है, और फिर जनवरी में आप उसको स्पीड पकड़ो। जैसे मैंने शुरुआत कहा था, समय कम है पर कोई अच्छी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको लगता है करना चाहिए तो करना चाहिए। कल किसने देखा है, सुवस्य शीघ्रम। अब ये गुरु को देख लिया। शनि की बात करें तो शनि शुभ हो गए। ऐसे तो भाग्य में कहते हैं भाग्य को स्लो करते हैं, लाभ को थोड़ा रोकते हैं, मेहनत करते रहना चाहिए, थोड़े आलस्य को हमारे अंदर लाते हैं, और साथ में रोग ऋण शत्रु से बच के रहना चाहिए। पर चूंकि गुरु की दृष्टि आ गई शनि पे, तो शनि हो गए थोड़े पॉजिटिव। तो पिता से, गुरु से, टीचर से रिश्तों में भी आपका कहोगे कि बेहतरी आएगी। लाभ के मामले में भी अब थोड़ा सा आप शनि जो हैं अब थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, खासकर 28 के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि 3-4 महीने से वक्री चल रहे हैं और अब हो जाएंगे मार्गी। और रोग ऋण शत्रु के हिसाब के मामले में भी आपको मैं कहूँगा कि देखिए स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु
भाग्य के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, पर छठे भाव के भी स्वामी है ना, तो कई बार आपको रोग ऋण शत्रु, कुछ बुखार आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, छोटा मोटा कुछ तो दे सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ नाजुक है, नासाज रहती है, आप हेल्थ की पहले से ही दिक्कत है, तो हम हेल्थ के मामले में इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कहेंगे। और कंपटीशन भी बड़ा लाएंगे गुरु, मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो बड़ी होगी, पर जब उसको सॉल्व करोगे तो नाम भी बड़ा होगा। जैसे भगवान राम ने लड़ाई भी करी तो रावण से करी, पर जीते तो फिर तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो उसी तरह का कुछ गुरु दिखाते हैं। छोटी प्रॉब्लम नहीं दिखाते, पर भाग्य भी छोटा नहीं दिखाते। अगर साहस करोगे तो बड़ी से बड़ी चीज में आप सफल होने की संभावना यहाँ पर बनती है। दूसरा, सूर्य, मंगल और बुध। अब मंगल तो भैया योग कारक ग्रह हैं, आपके सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं कर्क के लिए। अपनी ही राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में हैं, तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। छत्र नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, छत्र नाम का राजयोग आप इसको कह सकते हैं। इसमें संतान बढ़िया करती है, संतान सुख मिलता है। एजुकेशन वगैरह में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, टेक्निकल फील्ड में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, आर्ट्स में, आपके स्पोर्ट्स में आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो अगर उस फील्ड में हो तो। स्टॉक मार्केट के मामले में भी ये महीना बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में छत्र नाम का महापुरुष योग बना के बैठा है। वहीं आपका जो स्टॉक मार्केट के जो कारक हैं, जो शुक्र हैं, वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये भी बहुत खूबसूरत योग है। अब ये जो मंगल है, ये सूर्य के साथ भी आ गए, जो धन के स्वामी। हालांकि धन के मामले में केतु हैं, वाणी के मामले में केतु हैं, फैमिली के मामले में केतु है, तो वहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। और अगर ऐसा डिस्टर्ब चल रहा है तो आपको केतु की थोड़ी रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, जैसे गणेश जी की पूजा करना, 7 अनाज जिसमें बाजरा भी हो उसको पक्षियों आदियों को डालना, और सोना पहनना, ये सब कुछ केतु के इलाज हैं, है ना। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, ध्वजा का दान करना, अगर केतु की दशा है और धन से संबंधित, फैमिली से संबंधित इशू आ रहे हैं तो करना चाहिए। पर कम से कम इस भाव का लॉर्ड मंगल के साथ आकर धन का योग बना रहा है, लक्ष्मी का योग बना रहा है, तो पैसे के मामले में कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए इस महीने। कितना होगा डिपेंड करता है दशा किसकी है, कुंडली में धन की स्थिति कैसी है, सूर्य कितने मजबूत है। पर गोचर में सूर्य मंगल के साथ आकर 100% पॉजिटिव होने पर थोड़ा सा आपको काम जरूर रहना है। जल्दबाजी में, गुस्से में, ईगो में अपना काम नहीं बिगाड़ लेना है, क्योंकि सूर्य मंगल जब मिलते हैं तो अग्नि को बहुत बढ़ा देते हैं, तेज को बहुत बढ़ा देते हैं। और अगर उसको चैनलाइज ना किया जाए, लगन जो शक्ति है उसको गोल पे ना लगाया जाए, तो फालतू की बातों में, छोटी मोटी बातों में इतनी एनर्जी खराब हो जाती है कि भाई दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से। देखिए, ज़्यादा एनर्जी है और उसकी डायरेक्शन ना हो तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रैक्शन करेगी। हालांकि उसमें पॉसिबिलिटी बहुत है, अगर उसको सही चैनलाइज किया जाए, सही डायरेक्शन दे दी जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। शास्त्रों में हर एक योग के साथ ना कुछ कहा गया है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, अपने माता पिता से उसकी बनती है, अब गुरुओं का उस पर आशीर्वाद रहता है, उसके आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तो बना लीजिए। वो चीज़ नहीं पकड़ सकते तो ये चीज़ तो पकड़ ही सकते हैं कि अपने पुरखों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना, अपने माता पिता, गुरुओं, टीचर का ऊपर आशीर्वाद रहे, कुछ ऐसे कर्म करना, दान पुण्य करना, और अच्छे लोग जोड़ लेना। ना जोड़ें तो अच्छी बुक्स पढ़ लें, अच्छे वीडियो देख लें, कहीं ना कहीं आपके आसपास अच्छी एनर्जीज ले आएँ, तो भी आपका भाग्य बदलेगा, 100% बदलेगा। पर हम ऐसा करते नहीं, और जो लोग करते हैं गारंटी है कुछ अंतर जरूर आता है। तो ये हो गया मंगल और सूर्य का रिजल्ट। बुध की बात की जाए, बुध भी अच्छे योग में है, पर पंचम भाव में आपके प्रेमी प्रेमिका को लेके कुछ खर्चा हो सकता है, यात्रा हो सकती है, शिक्षा के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, संतान के ऊपर या आपके किसी शौक के ऊपर, हॉबी के ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हो। इतने सारे ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, जमीन आदि से लाभ हो सकता है, आपकी वाणी से, आपके बोलने के नज़रिए से, आपके धन को बैलेंस करने का जो तरीका है उसकी वजह से भी आपको कोई लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई ऐसा रिस्क लो जिससे आपको रिजल्ट निकल के आए, इस चीज़ की संभावना भी ये योग बनाते हैं। पंचम भाव में वैसे तो शुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, पर चूंकि मंगल अपनी ही राशि के हैं, सूर्य अपने मित्र की राशि में है, बस बुध जो है वो शत्रु की राशि में है। तो वाणी का ख्याल रखें, बोलने से पहले थोड़ा सोच लें। कई बार सच भी कड़वा होता है, एक्स्ट्रा ऑनेस्टी भी कई बार दिक्कत कर जाती है। एक बुध बकरी भी है, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम है और कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, आप कहीं भाषण दे रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें एक बार,
2-3 बार कर ले मैं तो कहूँगा, क्योंकि गलती होने के चांस तो बनते हैं जब बुध वक्री होता है। बुध 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं। यात्रा ट्रैवल करते वक्त ऐसा हो सकता है कि आप एक आध बार चीज़ भूल जाओ और 2 बार घर से बाहर निकलना पड़े, या कोई चीज़ भूल जाओ फिर से आना पड़े। ये सब यात्रा ट्रैवल, फॉरेन जा रहे हो या वीज़ा डॉक्यूमेंट का इशू है कोई, तो 1-2 बार में हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनी हुई है बुध के वक्री होने की वजह से। राहु केतु का मैंने थोड़ा सा बताया। देखिए, वाणी का ख्याल रखना है, धन के मामले में कोई भी निर्णय थोड़े पेशेंस के साथ लेना है, परिवार में थोड़ा बना के रखना है। केतु 2nd भाव में आपके भोजन को सात्विक और अच्छा रखें, वाणी का ख्याल रखें आप। राहु अष्टम में शक के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर, अपनी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। अपने जीवन साथी का, उसके परिवार से जो आपका रिश्ता है वहाँ पर अनायास भी कुछ फालतू की बातों की वजह से लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करना है। फॉरेन विदेश यात्रा के लिए ये योग अच्छा है। अदरवाइज राहु केतु के गोचर को हम बहुत शुभ नहीं कह सकते। बाकी सब गोचर आपके अच्छे चल रहे हैं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। बाल दिवस है आपका 14 तारीख का, 5 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, 1 तारीख की देव उत्थान, देव उठ रहे हैं, देव उत्थान एकादशी। शनि भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो जीवन में भी चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। तो जिन्होंने तैयारी की है, टफ समय में हार नहीं माना है, कुछ सीखा है, अब वो कुछ करके दिखाएंगे। 15 तारीख की उत्पन्ना एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 और 17 का प्रदोष व्रत, 18 की शिवरात्रि, 8 नवंबर की संकष्टी है और 19 की मार्ग शीर्ष अमावस्या है। 16 की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य जो आ रहे हैं 16 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो इससे पहले यहाँ पर रहेंगे, पर यहाँ पर भी उनका रिजल्ट अच्छा ही है। धन का स्वामी 4th हाउस में आ रहा, तो घर, रियल एस्टेट, ज़मीन, मित्र, बंधु, माता आदि से आपके कनेक्शन की वजह से आपको कोई लाभ रह सकता है। और इसके बाद यहाँ आकर एक तरह का छत्र नाम का आपका राजयोग बन रहा है, उसमें सूर्य और मंगल मिलकर कहीं ना कहीं लक्ष्मी का योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं अपने आप में, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये था कर्क राशि के लिए नवंबर का राशिफल। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। पहली बार है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।